हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे कि ऑयल कंपैटिबिलिटी क्या होती है। बहुत से केमिस्ट मन में ये डाउट रखते हैं कि आखिर ऑयल में क्या क्या टेस्टिंग होती है और वो कैसे की जाती है, आखिर क्यों की जाती है। क्योंकि पावर प्लांट सेक्टर में आपके लैब में ऑयल टेस्टिंग, कोल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग तीनों टेस्टिंग होती हैं। और भी अदर टेस्टिंग्स होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि ऑयल कंपैटिबिलिटी क्या होती है, आखिर इससे चेक करने से हमें क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं या हमारे बॉयलर साइड में क्या इम्पैक्ट होता है। वो सब हम लोग जानकारी आज इसमें वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जानेंगे, देखिए क्या है कि इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों ऑयल का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी सेम है। यानी कि जो हमारा पुराना सैंपल ऑयल का रहता है और नया ऑयल का सैंपल, उन दोनों का प्रॉपर्टी आखिर कितना सेम है। और चार्ट से मैच करते हैं, क्योंकि यह चार्ट स्टैंडर्ड होता है। अभी हम लोग आगे जानेंगे कि चार्ट क्या होता है, कैसा चार्ट होता है और आखिर उसको मैच करके हम लोग कैसे पता लगाते हैं। फिर देखेंगे कि फ्यूल ऑयल कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग प्रकार के फ्यूल ऑयल्स, जैसे कि हैवी फ्यूल ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग HFO शॉर्ट फॉर्म में, उसके आगे मरीन फ्यूल ऑयल या रेसिड्यूल फ्यूल को एक साथ मिलाया जाता है, तो क्या वे आपस में केमिकली और फिजिकली स्टेबल रहते हैं या नहीं। क्योंकि ऑयल में दो ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है केमिकली और एक होती है फिजिकली। अगर वो दोनों मैच नहीं करेंगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, उसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। अब देखेंगे कि जब आप दो अलग अलग फ्यूल ऑयल्स को ब्लेंड या मिक्स, ब्लेंड को ही मिक्स कहते हैं, ब्लेंड या मिक्स करते हैं जैसे रिफाइनरी में या पावर प्लांट में, तो कंपेटिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी रहता है। क्यों, देखिए, ताकि स्लज या डिपॉजिट्स ना बने, फ्यूल फिल्टर क्लॉग ना हो यानी कि जाम ना हो, कंबसन सही तरीके से हो। यानी कि जो हम लोग फ्यूल ऑयल स्प्रे करते हैं बॉयलर साइड में आग को मेंटेन करने के लिए, वो कंबसन सही तरीके से चलता रहे, वो बॉयलर का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो और इंजन या बॉयलर को डैमेज ना हो। तो कंपेटिबल फ्यूल ऑयल्स के फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं कि स्मूथ कंबशन के लिए किया जाता है, दूसरा होता है मिनिमम स्लज फॉर्मेशन, तीसरा होता है बेटर एफिशिएंसी इन इंजन्स बॉयलर्स एंड लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी देखेंगे कि जो हमारा ऑयल कंपेटिबिलिटी के की फैक्टर्स क्या होते हैं। तो पहला की फैक्टर हमारा ये आता है बेस ऑयल कंपेटिबिलिटी, जिसमें कि मिनरल्स, सिंथेसिस और एक्सेट्रा ऑयल के जो तत्व रहते हैं वो मिले होते हैं। फिर दूसरा देखेंगे एडिटिव पैकेज कंपेटिबिलिटी, तीसरा होता है सील एंड गैस्केट मटेरियल कंपेटिबिलिटी, चौथा होता है ऑपरेटिंग कंडीशंस कंपेटिबिलिटी। और इस साइड में इस ग्राफ में आप देखेंगे कि स्लज फॉर्मेशन वगैरह या इक्विपमेंट डैमेज ना हो या सील डिटोरेशन ना हो या एडिक्टिव प्रिसिपिटेशन ना हो। और अभी देखेंगे कि अगर कंपेटिबिलिटी नहीं हुई तो वही है पीछे जो मैंने आपको बताया कि स्लज फॉर्मेशन होता है, पंप फेलियर हो सकते हैं, सील डैमेज हो सकता है, ऑयल लाइफ की जो डिस्टिली है वो रिड्यूस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखेंगे कि ये चार्ट होता है, इसी चार्ट से हम लोग कंपेटिबिलिटी को मैच करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि आखिर वो किस कंडीशन में है, ऑयल मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। और यह फोटोग्राफ जो आपको दिया गया है वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 इस टाइप का आता है। जब चलिए आगे जानते हैं कि आखिर इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं। तो देखेंगे कि जो सैंपल आया है उसमें से कुछ सैंपल लेना है और उसी के बराबर बीओडी ऑयल का सैंपल मिक्स करना है। यानी कि बीओडी सैंपल ये हमारा पुराना सैंपल रहेगा जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों में से लगभग 50 ml लेना है, यानी कि बीओडी ऑयल सैंपल 50 ml और जो हम लोग नया सैंपल जो हम लोगों ने मंगाया है उसका 50 ml। तो टोटल हमारा 100 ml सैंपल हो जाएगा और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स किए हुए सैंपल को हॉट प्लेट पर गर्म करना है 100 डिग्री टेम्परेचर पर 20 मिनट के लिए, ताकि वह अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और जब आप उसको चेक करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जिसमें कि हमारा फिजिकली और केमिकली दोनों प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तभी हम लोग उसको आगे चार्ट से मैच कराएंगे। फिर 100 डिग्री टेम्परेचर गर्म करने के बाद 20 मिनट के बाद उसी सैंपल में से एक ड्रॉप लेकर वॉटमैन फ़िल्टर पेपर 1 नंबर पर गिराना है। यानी कि आप किसी स्पून से या ड्रॉपर से
उस 100 ml वाले, ये जो 100 ml हमने मिक्स किया था, उस सैंपल में से एक ड्रॉप उस पेपर पर गिराना है, किस पर, वॉटमैन फिल्टर पेपर पर। फिर फिल्टर पेपर को ओवन में गर्म करना है, जो 100 डिग्री टेम्परेचर पर, कितने, 1 घंटे के लिए। और आफ्टर हीटिंग पेपर को कंपेटिबिलिटी चार्ट से मैच कराना है और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। यानी कि आप अगर देखेंगे कि जो हमने ऑयल मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद जो हम लोग उस पर एक ड्रॉप हमने उस ऑयल सैंपल में से गिराया और 100 डिग्री टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए हम लोगों ने ओवन में रखा। और ओवन को हम लोग कभी भी सैंपल रखने से पहले उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, यानी कि जब तक 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक हम लोग स्टार्ट टाइम काउंट नहीं करेंगे। यानी कि कई लोग क्या करते हैं कि फर्नेस को ऑन करते हैं और 100 डिग्री टेम्परेचर सेट करने के बाद सैंपल लगा देते हैं, मगर 100 डिग्री टेम्परेचर आने के लिए उसको लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। तो जब तक आपका टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए उसके पहले आप सैंपल उस जो भी आपका फर्नेस है उसमें नहीं रखेंगे। और जब आपका यह कंपेटिबिलिटी चार्ट के साथ अगर मैच करता है तो ऑयल आपका ओके है। यानी कि क्या होता है, ये टेस्ट करने का पर्पस क्या है कि जो आपका फर्नेस होता है उस फर्नेस में हम लोग जो फ्यूल ऑयल यूज़ करते हैं, फ्यूल ऑयल हमारा अच्छा रहे, यानी कि जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है उसी उसी प्रॉपर्टी का हमें अगर ऑयल मिलेगा तो वो अच्छा रहेगा आपके बॉयलर के लिए, वो अच्छी तरह से जल सकेगा। क्योंकि आपके पुराने ऑयल जो था उसका आपने सारा टेस्टिंग किया हुआ है कि उसकी फिजिकली, केमिकली जो हमारा है वो प्रॉपर्टी वो अच्छा है, इसीलिए हम लोग तो पुराने वाले बीओडी सैंपल से उसको मैच कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड या और भी किसी टेस्टिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।